Hello friends, this is Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Girls College, Jaipur. I welcome you all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver a video lecture on beta gamma function. As in our previous lecture, we have discussed about the gamma function and beta function. Today we will also discuss some more provements of the beta and gamma function, relation between beta gamma function and many other solutions. First of all, we will prove that 0 to pi by 2 sin p theta cos p theta d theta is equal to this one right hand side. यानी कि क्या करना है, हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है. अब हमने क्या किया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमने पहले बीटा गामा के कई सारे प्रूफ डिस्कस कर रखे हैं और अब आगे हम और भी इसमें हैं, फिर आगे इसमें डिरिचलेट थ्योरम वगैरह प्रूफ होगी. अब सबसे पहले बात करते हैं हमारा बीटा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है. ये होता है हमारा, ठीक है, हमने ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया हुआ है. बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx. ठीक है, अब इसमें हम इसको प्रूफ करेंगे इसके थ्रू. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. इससे हमको क्या मिल जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा. ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसको 0 to 1. x की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो 0 हो जाएगा और जैसे ही यहाँ 1 रखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर n माइनस 1 और dx की जगह क्या आ जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. ठीक है, अब बात करते हैं 0 to पाई बाई 2. यहाँ हमारा 2 हमने बाहर कॉमन कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा ये है, यहाँ पर हमारा m माइनस 1 होगा इसकी पावर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2m माइनस 2 थीटा कॉस 2n माइनस 2 थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा. ठीक है, अब ये साइन और ये साइन इसकी पावर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा. इससे एक एक पावर कम हो जाएगी और डी थीटा. अब क्या करेंगे, हम इसमें इसको अज्यूम करेंगे. अब नेक्स्ट इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. अब हमारा क्या चल रहा था यहाँ पर, बीटा m कॉमा n, आगे हमारा आया था 0 to पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा. हमको पता है बीटा का फॉर्मूला हमने पहले ही प्रूफ किया है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये प्रूफ किया हुआ है. इधर लिखा ये एज इट इज हमारा चल रहा है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम 2m माइनस 1 इज इक्वल टू p ले लेंगे एंड 2n माइनस 1 इज इक्वल टू q ले लेंगे, स्मॉल q ले लेंगे हम इसमें. ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा m इज इक्वल टू आ जाएगा p प्लस 1 अपॉन 2 और n इज इक्वल टू आएगा q प्लस 1 अपॉन 2. यानी m और m की वैल्यू हमको मिल गई. जो हम यहाँ इक्वेशन अगर इसको अज्यूम कर ले 1 तो इसमें पुट कर देंगे. यानी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करते हैं. तो गामा m है हमारा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा p प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2. अब अपॉन में गामा m प्लस n है, तो m प्लस n जब करेंगे तो आप देखिए m प्लस n करने पे क्या आएगा, p न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि अपॉन में 2 आएगा, q और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो आ जाएगा हमारा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब हमारे यहाँ था 2 0 to पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा. अब हम
आपको बताते हैं कि हमने यहाँ क्या एज्यूम किया था 2m-1 को p, तो इसको अगली लाइन में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम p भी लिख सकते हैं, p थीटा, और हमने यहाँ क्या इसको एज्यूम किया था q, तो ये हो जाएगा cos की पावर q थीटा, और ये आ जाएगा d थीटा, हमारा ऐसे चल रहा था, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना है हम पहले उसके हिसाब से इसको सेट कर देंगे। क्या प्रूफ करना है, ये एज इट इज चाहिए, ये भी सेम चीज चाहिए, अपॉन में क्या यहाँ आ रहा है 2, तो ये जो 2 है इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा cos q थीटा d थीटा इज इक्वल टू p + 1/2 q + 1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ p + q + 2/2। ये जो हमको प्रूफ करना था वो ये है, ये प्रूफ हमारा आ गया है। अब हम आगे दूसरा प्रूफ सॉल्व करते हैं इसमें। अब क्या है कि ये जो हमने अभी प्रूफ किया है इससे हम गामा 1/2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, P और Q, गामा 1/2 हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बट अगर अब हमें पर्टिकुलरली इससे सॉल्व करने जाए या हमको बोला जाए कि गामा 1/2 की वैल्यू किसी भी मेथड से निकालिए, तो बहुत ईजी मेथड है कि ये फॉर्मूला याद कर लेंगे और उसमें P और Q की जगह हमने रख दिया 0, तो 0, यहाँ हमने साइन की पावर 0 यानी वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस की पावर 0 वो भी 1 हो गया, तो d थीटा, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, ये 1/2 आ गया, 2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ 0 रखा तो 2/2 क्या हो जाएगा, गामा 1 आ जाएगा हमारा, 0 to π/2 d थीटा, ये आ जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, गामा 1 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो ये अपॉन में 2 ही रहेगा हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा थीटा है 0 to π/2, ये 2 उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, और गामा 1/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसमें जब थीटा में लिमिट लगाई हमने तो 2 π/2 गामा 1/2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा आया क्या, इससे सॉल्व होके क्या आया, गामा 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, तो 1/2 क्या आ जाएगा, √π, यानी गामा 1/2 की वैल्यू हमारी सॉल्व होके क्या आएगी यहाँ पर, √π, जो हमारा कई जगह आगे अभी हम क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें गामा 1/2 आता है, तो उसकी जगह हम √π पुट कर सकते हैं। क्या है, हमको प्रूफ करना है गामा n गामा 1 - n पाई अपॉन साइन n पाई। ये कुछ प्रूफ्स होते हैं जो हमारे आगे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होते हैं, जिसमें n की वैल्यू 0 to हमारी 1 दी हुई है। बेसिक फॉर्मूला ये हमने जैसे कि डिस्कस किया कि हम प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम इसको, तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वी नो दैट बीटा m का 1 = n, तो बीटा का फॉर्मूला भी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था और इसमें भी ये यूज करेंगे, 0 to ∞ x की पावर n - 1 1 अपॉन 1 प्लस n - 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n और dx। आप क्या करेंगे, इसमें यदि m प्लस n को 1 ले लें, ठीक है, तो जब m प्लस n को 1 ले लेंगे हम, तो m बराबर क्या मिल जाएगा, 1 - n। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए, n और 1 - n, तो यहाँ यदि हम n रखेंगे और यहाँ 1 - n रख देंगे और यहाँ 1 आ जाएगा, तो अपने आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है वो वैसे ही हमारा बन जाएगा। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो गामा n तो हमारा यहाँ है ही, ये वाला पार्ट, अब इसकी जगह हमने पुट कर दिया 1 - n, और नीचे क्या हो गया, m प्लस n की जगह 1, तो गामा 1 की वैल्यू हमने पता है कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 1 प्लस x, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो गई है 1, बिकॉज हमने क्या ले लिया है, m प्लस n इज इक्वल टू 1। अब डेफिनेट इंटीग्रल के थ्रू इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पाई अपॉन साइन n पाई, यही हमको प्रूफ करना था। ये कई मतलब आगे इसको प्रूफ करने में कई गामा फंक्शन की कुछ वैल्यूज फाइंड करने में ये हमारा यूज होगा, तो हम इसको लर्न भी करना होगा कि ये कुछ गामा के जैसे p की पावर साइन p थीटा फॉर्मूला था, q थीटा वाला फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, कुछ बेसिक फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे जो हमें आगे यूज होंगे। जैसे आज हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट हम डिरिचलेट इंटीग्रल और डुप्लीकेशन फार्मूला और भी हमारे जो बीटा गामा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इसके आगे वाले। और thank you for watching this video. Please like, share and subscribe on www.gurukpo.com. Thank you.